नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि एक सियासी जंग बन गई है। वो सीट जो है वो हर किसी के नाक का सवाल बन गई और उसके लिए हर नेता अपने अपने स्तर पर अपना पूरा जोर लगा रहा है। साथियों, बात करें निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की, तो वो वैसे तो अपने गुस्से और अपने मारपीट वाले रवैये को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। और ऐसा ही कुछ एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें खुद नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया पर इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे तो वह पहले भी काफी इल्जाम लगा चुके हैं प्रमोद जैन भाया पर, भ्रष्टाचार के, हत्या के, मारपीट के। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा को कमजोर करने के लिए दलित गांव में, धाकड़ गांव में, हर मोहल्लों में अपने गुंडे भेज रहे हैं जो नरेश मीणा के नाम के नारे लगा रहे हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे कि वह नरेश मीणा को इस चुनाव में कमजोर दिखा सके। लेकिन प्रमोद जैन भाया और प्रमोद जैन भाया के गुंडों ने हत्या कर रखी है। अब मेरी मीटिंगों में दारू पिलाकर भेजने वाला तो मामला मैं निपट लूंगा, लेकिन दलित भाइयों की बस्ती में, धाकर समाज के गांवों में, माइनॉरिटी में नरेश मीणा के नाम से गुंडे भेज रहा, नरेश मीणा के नारे लगवा के और मेरे पोस्टर लगा के या नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगा के लोगों को गालियां देते हैं मोहल्लों में जाके। लेकिन ये प्रमोद जैन भाया, जिसने जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसने शिवनाथ जी धाकर पर कलंक लगाकर, इसने धाकर समाज के छात्रावास के सामने खुद की गाड़ी को तुड़वाकर और खुद के ऊपर गोलियां चलवाकर और ये चुनाव जीत गया और कलंक उसका शिवनाथ जी नागर पर लगा दिया था। ये जिस तरह से परेशान कर रहा है, अंतर की जनता, आपसे मेरा निवेदन है, इसने पहले पवन यादव को म्याडा में मरवा दिया था, गौरव शर्मा को इसने मरवा दिया था, वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं और अब ये मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद जैन भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया, मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा, ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। साथियों, वैसे तो कहा जाता है कि जंग में सब जायज होता है, लेकिन क्या सच में कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है जो वो इस तरह के षड्यंत्र कर रही है? क्या भाया का पिछले 2 बार का विजेता होना उन्हें इस चुनाव के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, जो उन्हें इस तरह की चालें चलने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस को उनके समर्थकों पर विश्वास नहीं है कि उन्हें जीतने के लिए अपने विरोधी को कमजोर दिखाना पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें इस तरह के षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं? अंता के हर समाज ने अपने अपने स्तर पर इस बार भाया से मुंह मोड़ लिया है, जो हमें कई बार देखने को भी मिला है। और इसी के डर से क्या भाया इस तरह की चालें चल रहे हैं? क्या कांग्रेस को इस बार हार का पूरा डर सता रहा है? साथियों, इस बारे में आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।